वैन उसे बोलती है मैं तो बस तुम्हें कंपनी देना चाह रही थी। और ईचेन को गुस्सा आता है और बोलता है यहाँ से निकल जाओ और दोबारा यहाँ पर आना मत। वो उठकर जाने लगती हैं और मन ही मन बोलती है याओ मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इधर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ याओ अपने बच्चों को फ्रूट खिला रही होती है। तभी वहाँ पर जियो आता है और बच्चों के लिए फ्रूट्स लेके आता है और वो जिया को हाथ पकड़ के साइड में ले जाता है और जिया को बोलता है ये तुम रिंग पहन लो। वैसे भी हमें कपल होने की एक्टिंग करनी होगी तो तुम्हें ये रिंग पहन लेनी चाहिए। वो उसे रिंग पहनाने वाला होता है लेकिन याओ उसके हाथ से वो रिंग ले लेती हैं और खुद ही पहन लेती हैं। बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये अंकल हमारे डैडी के कॉम्पिटिटर हैं, लगता है ये हमारे डैडी को हमसे छीन लेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिहो बोलता है मैंने अपने आदमी से इन्वेस्टिगेशन करवाई थी और वो पूरी हो चुकी है और इस किडनैपिंग के पीछे किसी और का नहीं ईचेन के असिस्टेंट का हाथ है, पर मुझे नहीं लगता ये सब ईचेन ने करवाया होगा। इसी पर याओ बोलती है मुझे पता है इसके पीछे किसका हाथ है, इसके पीछे वैन का हाथ है। फिर याओ अपने बच्चों के पास बैठती हैं और उनसे पूछती हैं बच्चों उस दिन तुमने उस अंकल को डैड क्यों कहा। तो नुनू फटाक से बोलती है क्योंकि मुझे भाई ने बोला था कि वो हमारा डैड है। चैंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो सब कुछ बोल देती है। तभी उसकी मॉम चैंग से बोलती है तो चैंग बताता है मैंने मेरी सर्टिफिकेट में डैडा की फोटो देखी थी और वो सॉरी कहता है। इस पर हमारी याओ बोलती हैं सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैं तुम लोगों को अपने डैडी से मिला नहीं पाई क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हें मुझसे छीन न ले। क्या इसके लिए तुम लोग मुझे ब्लेम करोगे। तो बच्चे बोलते हैं नहीं मॉम हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हम आपको ब्लेम कैसे कर सकते हैं। याओ बोलती है हमारा यहाँ जब काम पूरा हो जाएगा तो हम वापस अपने होम टाउन चले जाएंगे। जियो बोलता है तुम फिक्र मत करो, अब से मैं बच्चों का ध्यान रखूंगा। याओ उसे थैंक यू बोलती हैं और इधर हम देखते हैं ईचे ने इन्वेस्टिगेशन करवाई होती है। उसके पास वो आदमी आता है और उसे बोलता है सर इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि उन बच्चों को किडनैप करने वाला आपका असिस्टेंट है। तो ईचेन शॉक हो जाता है और बोलता है मेरा असिस्टेंट, वो ये सब क्यों करेगा, इसके पीछे पक्का किसी और का हाथ है, सीसीटीवी कैमरा चेक करवाओ और हाँ इस बात का ध्यान रखना कि ये बात असिस्टेंट तक ना पहुँचे नहीं तो वो सतर्क हो जाएगा और उस पर केयरफुली नजर बनाए रखो। जिसने भी उन बच्चों को किडनैप किया है उसे कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। तभी वो बोलता है सर बच्चे तो आपके नहीं हैं तो फिर आप इतना कुछ क्यों कर रहे हो। ईचेन बोलता है मैं वो सब कुछ करूंगा जिससे उन बच्चों को खुशी मिले। फिर ईचेन याओ की बातों को याद करने लगता है कि उसने शादी कर ली है और जिहो उसका पति है। ये सोचते हुए वो खुद से बोलता है क्या तुम्हें मैं सच में हमेशा के लिए खो चुका हूँ। इधर हमें हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जो अपने बच्चों के साथ होती है। जिहो बच्चों को कुछ पढ़ा रहा होता है। तभी याओ के पास एक कॉल आती है। वो कॉल उसकी फ्रेंड की होती है। उसकी फ्रेंड बोलती है तुम्हारे लिए एक इनविटेशन आया है फैशन क्लब की ओर से और तुम्हारे डिजाइन को वहाँ पर रखा गया है तो तुम्हें वहाँ पर जाना ही होगा। तो वो सोचने लगती है और मना करने लगती है लेकिन जिहो बोलता है कि इन बच्चों का मैं ध्यान रख लूंगा, तुम अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज मत करो, तुम्हें जाना चाहिए। इस पर याओ जाने के लिए यस कर देती हैं। हमें इवेंट का सीन दिखाया जाता है। इधर हम वेन को देखते हैं जो मिस्टर वांग से बात कर रही होती है और उसे बोलती है आज यहाँ पर मिस शेयू आने वाली हैं और मुझे अच्छे से पता है आपको वो डिजाइनर बहुत अच्छी लगती है तो ये मेडिसिन उसके ड्रिंक में मिला देना और तुम्हें उसके साथ जो भी करना है तुम वो कर सकते हो। फिर वहाँ पर याओ आती हैं और सभी से मिलती हैं। तभी याओ के पास मिस्टर वांग आते हैं और उसे पीने के लिए ड्रिंक ऑफर करते हैं। तो हमारी याओ बोलती है मुझे ड्रिंक से एलर्जी है, मैं ये नहीं पी सकती। वो बोलता है इसमें ज्यादा अल्कोहल नहीं है, तुम इसे पी सकती हो, मेरे लिए थोड़ा तो पी ही सकती हो। तो फिर याओ थोड़ा सा पी लेती है और उसे नशा चढ़ जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर वांग आता है और उसे पकड़ लेता है और बोलता है आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता और उसे रूम में ले जाता है। वहाँ पर याओ का फोन गिर जाता है और इमरजेंसी कांटेक्ट में इचेन का कांटेक्ट होता है और इधर इचेन के पास मैसेज आता है और साथ में लोकेशन शेयर होती है। तो वो जल्दी से उसे बचाने के लिए वहाँ से निकलता है। इधर हम देखते हैं वो याओ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन याओ उसे काट लेती है। तो वो उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की। इधर हम इचेन को देखते हैं जो ट्रैफिक में फंस जाता है। तो फिर वो कार से उतरकर जल्दी से भागकर
होकर वहाँ पर आता है तो उसे याओ का फोन मिलता है और वहाँ पर एक लड़के से याओ के बारे में पूछता है, पर उसे कुछ नहीं पता होता। तभी उसकी नजर वैन पर पड़ती है। वो कुछ लड़कों के साथ अंदर जा रही होती है तो वो उसके पीछे चला जाता है और वो उस रूम में पहुंच जाता है और उन रिपोर्टर्स को बोलता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस तरह से फोटो लेने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर वो उस बुढ़े वांग को याओ से दूर करता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मिस्टर वांग बोलता है, मुझे ये सब वैन ने करने के लिए बोला है। तो इचेन बोलता है, अच्छा आज से तुम्हारी कंपनी इस दुनिया से ही गायब हो जाएगी। इचेन वैंग को बोलता है, तुम भी जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। वो उसे सफाई देने लगती है लेकिन इचेन उसकी बात नहीं सुनता और वो याओ को वहाँ से लेके चला जाता है। इधर मिस्टर इचेन याओ को बेड पर लेटाता है और कॉल करके डॉक्टर को बुलाता है। इधर हमारी याओ बहुत ही ज्यादा नशे में होती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इचेन मन ही मन बोलता है कि मैं अब तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अपने पास ही रखूंगा। तभी याओ के हाथ से एक कैंडल स्टैंड नीचे गिर जाता है और वो मन में सोचती है कि मैं इसकी सेकंड वुमेन नहीं बन सकती और वो इचेन को रोकती है और बोलती है, मुझे ड्रग्स दिए गए हैं। इचेन बोलता है, मैं तुम्हारा एंटीडोट बनने के लिए तैयार हूँ। वो उसे रोकती है। इचेन उसका हाथ पकड़ता है और उससे रिंग निकाल कर एक तरफ रखता है और फिर से उसे किस करने लगता है। याओ उसे बोलती है, मैंने तुम्हें बोला ना, मुझे सेकंड वुमेन बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैंने पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया है। इचेन बोलता है, क्या तुम उसके लिए इतना लॉयल हो? याओ बोलती है, मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत लॉयल हूँ। क्या तुम वैन से प्यार नहीं करते? तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। तभी वो उसके पास बैठ जाता है और बोलता है, मैं उससे प्यार नहीं करता। याओ हैरान होकर बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और उनकी बात अधूरी रह जाती है। वो डॉक्टर बोलती है, मिस्टर इचेन आपको कहाँ पर चोट लगी है? इचेन बोलता है, आप मैडम का केयर कीजिए, उन्हें दिया गया है तो इन्हें डिटॉक्सिफाई कीजिए। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर उसे दवा देकर चली जाती है। याओ रूम को देखती है और सोचती है कि 8 साल बीत चुके हैं, आज भी ये रूम सेम पहले जैसा ही है। उसकी नजर नीचे पड़े कैंडल पर पड़ती है और पहले की बातों को याद करने लगती है। उसी ने इचेन को ये कैंडल गिफ्ट किया था। इस कैंडल से माइंड रिलैक्स होता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। फिर वो खुद से कहती है, तुम्हें इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए, शायद वो इसे फेंकना ही भूल चुका है। तभी वहाँ इचेन आता है और उसे बोलता है, अब तुम कैसा फील कर रही हो? वो बोलती है, मैं पहले से बेटर फील कर रही हूँ और टॉवेल से वो उसके फेस को क्लीन करने लगता है। वो उसे पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं डेंजर में हूँ? इचेन बोलता है, तुमने मुझे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में ऐड कर रखा है। याओ बोलती है, मैं तुम्हें इमरजेंसी कॉन्टेक्ट से निकालना भूल गई थी। इचेन बोलता है, क्या हम पहले की तरह नहीं रह सकते जैसे हम 8 साल पहले थे? याओ इस पर बोलती है, हम दोनों के बीच में जो कुछ था वो पहले ही एंड हो चुका है और मैं इस बारे में अब बात नहीं करना चाहती। इचेन उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, आज तुम यहीं पर रेस्ट करो। तो याओ उसे बोलती है, ये घर मेरा नहीं है। तो इचेन उसे बोलता है, ये विला तुम्हारे नाम पर ही है। वो बोलती है, मुझे ये नहीं चाहिए। वो बोलता है, अब तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें मॉर्निंग में लेने आऊंगा। अगले दिन इचेन उसे उसके घर छोड़ने जाता है। तभी बाहर जियो और बच्चे खड़े होते हैं। नुनू इचेन को देखकर बोलती हैं, डैडा हमने आपको बहुत मिस किया। इस पर याओ उसे डांटते हुए बोलती हैं, इन्हें अंकल बोलो, ये तुम्हारे डैड नहीं हैं। तभी उसके पास जियो आता है और बोलता है, नुनू मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, हर किसी को डैड मत बोला करो। तो इचेन बोलता है, कोई बात नहीं, इन बच्चों को बोलने दो अगर इन्हें अच्छा लगता है। इस पर जियो बोलता है, ये मेरे और याओ के बच्चे हैं। याओ नुनू को अपने पास बुलाती हैं तो नुनू से बोलती है, मम्मी आप पिछली रात को कहाँ पर थे? याओ उसे बताती है कि मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गई थी। तभी जियो बोलता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो? तभी बीच में इचेन बोलता है, जब ये तुम्हारी वाइफ है तो तुम इसको प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? इस पर जियो कहता है, मुझे पता है मुझे मेरी वाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करना है और वैसे भी तुम इसके एक्स हस्बैंड हो। ये सुनकर इचेन को गुस्सा आता है और वो उसकी कॉलर पकड़ लेता है। तो याओ बोलती है, प्लीज इसकी कॉलर छोड़ो, ये मेरा हस्बैंड है। तो इचेन उसे छोड़ देता है। तभी चेंग एक चॉकलेट के रेपर में अपना हेयर डालकर दे देता है, इचेन को देता है और बोलता है, आप घर जाकर खोलिएगा। और वो वहाँ
से चला जाता है। इधर जियो याओ को पूछता है कि कल क्या हुआ था और याओ उस बारे में उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती है और बोलती है मैं जल्दी ही अपने होम टाउन चली जाऊंगी। जियो बोलता है ठीक है। फिर जियो इधर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने आदमी को बोलता है। इधर हम इचेन को देखते हैं जिसको जियो की बातों पर बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और बोलता है सर आपको क्या हुआ है, क्या आप ठीक है? और बोलता है सर वैन जेल से भाग चुकी है। तो इचेन बोलता है उसे पकड़ के लाओ, उसे कम से कम 10 साल की सजा तो होनी ही चाहिए। तभी उसके फोन में एक वॉइस नोट आता है और जैसे ही इचेन उस वॉइस नोट को सुनता है तो वो चैंग की दी हुई टॉफी को खोलता है तो उसमें एक हेयर सैंपल होता है। वो जल्दी से उस हेयर सैंपल को पोटर्निटी टेस्ट के लिए भेज देता है। इधर हम याओ को देखते हैं जो दोनों बच्चों के साथ एयरपोर्ट पर होती है। नूनू बोलती है मॉम मुझे डैड से मिलना है, तुम्हारे डैड बिजी हैं और उसे साथ ले जाने लगती हैं। तभी नूनू इचेन को वॉइस मैसेज करती है कि डैड अब हमें कब लेने आएंगे। तभी याओ बोलती है नूनू जल्दी करो हमें लेट हो जाएगा। नूनू उसके साथ चली जाती है। इधर हम इचेन को देखते हैं। वो खुद से बोलता है कि याओ तुम शादीशुदा नहीं हो, तुमने शादी नहीं की। तभी वहाँ पर इचेन का असिस्टेंट आता है और बोलता है सर गुड न्यूज है। इचेन रिपोर्ट्स देखता है और खुश हो जाता है कि वो दोनों बच्चे मेरे हैं। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है सर इतना खुश मत होइए, मैडम याओ फ्लाइट पकड़ने के लिए निकल चुकी है। तो इचेन बोलता है जल्दी से चलो। इधर हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट होता है कि याओ की फ्लाइट डिले हो चुकी है। याओ बच्चों को बोलती है चलो तब तक हम घूम लेते हैं। जैसे ही वो खड़ी होती है वहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। उन बॉडीगार्ड्स को देखकर बच्चे डर जाते हैं। तभी उनके सामने मिस्टर इचेन आता है और वो खुद के मन में बोलता है तुम कितनी बेवकूफ हो, मैं लगभग तुम्हें खो ही चुका था। याओ इचेन को बोलती है तुम इतने सारे बॉडीगार्ड्स के साथ यहाँ क्यों आए हो। तो इचेन बोलता है मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। नूनू बोलती है डैड कि आप हमारे साथ अब्रॉड चलोगे। तो इचेन बोलता है नहीं मैं तुम सबको अपने साथ घर ले जाने आया हूँ। वो बोलती है मॉम को भी। वो बोलता है हाँ। तभी इचेन बेबी गर्ल को गोद ले लेता है और वो मन में सोचता है कि फाइनली तुम मेरी लाइफ में वापस आ चुकी हो। इधर याओ मन में सोचती है क्या ये मैंने सही डिसीजन लिया। फिर वो सभी घर आ जाते हैं। याओ बोलती है मैं बच्चों के लिए खाना बना देती हूँ और वो जैसे ही फ्रिज खोलती है तो देखती है सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ भी बदला नहीं है। तभी वहाँ इचेन आता है और बोलता है मैं सब्जियों को धो देता हूँ। और बोलती है ठीक है। सभी मिलकर साथ में बैठकर खाना खाते हैं। इधर हम जियो को देखते हैं। उसके आदमी वैन को पकड़ कर लाते हैं और वो वैन को वही दवाई दिखाता है और बोलता है कि बताओ ये क्या है। वो उसे इस बारे में बताने से मना कर देती है तो वो उसे जबरदस्ती खिला देता है और उसे वार्न करता है याओ से दूर रहने के लिए। तभी उसके पास किसी की कॉल आती है और कॉल उठाकर वो उससे हेल्प मांगती है। इधर इचेन बच्चों को ब्लैंकेट ओढ़ाने आता है। तभी याओ की आंख खुल जाती है। वो बोलती है मैंने डम्पलिंग बनाए हैं, मैं तुम्हें अभी गर्म करके देती हूँ। वो उसे डम्पलिंग गर्म करके देती है तो इचेन उसे रोक लेता है और उसे रोमांटिक होकर बोलता है तुम मेरे पास ही बैठ जाओ। और इचेन डम्पलिंग खाने लगता है तो याओ उसे देखती है और बोलती है तुम तो ऐसे खा रहे हो जैसे काफी टाइम से भूखे हो। तो इस पर इचेन बोलता है तुम्हारे जितना टेस्टी डम्पलिंग कोई नहीं बनाता, मैंने बहुत बार ट्राई किया है तुम्हारे जैसे डम्पलिंग बनाने की, लेकिन तुम जैसा बनाती हो वैसा टेस्ट नहीं आता है। याओ बोलती है तुम पहले जैसे नहीं रहे, बिल्कुल भी डोमिनेटिंग नहीं हो। तो इचेन बोलता है पहले मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। इचेन अपनी बात पूरी करता तभी वहाँ पर नूनू आ जाती है और वो याओ को बोलती है मॉम आप कहाँ चले गए थे, मैं डर गई थी। तभी याओ बोलती है मैं आपके पास ही हूँ। तभी नूनू की नजर अपने डैडा पर पड़ती है और वो बोलती है डैडा आप वापस आ गए, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। अब आप मुझे ये बताओ आप मुझे ज्यादा प्यार करते हो या ब्रदर को या फिर मम्मी को। ये सुनकर इचेन भी थोड़ा हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है और बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मम्मी को ज्यादा प्यार करता हूँ। तो नूनू बोलती है नहीं मैं अपनी मम्मी को ज्यादा प्यार करती हूँ। तो इचेन हंसने लगता है और बोलता है कि हाँ हम दोनों ही तुम्हारी मम्मी को बहुत प्यार करते हैं। तभी याओ मन में सोचती है कि इचेन मुझे पसंद करता है, नहीं ये तो बच्चे का मन बहलाने के लिए बोल रहा है। वो नूनू को बोलती है बेटा बहुत रात हो गई है, अब आपके सोने का टाइम हो गया है। नूनू इचेन को बोलती है डैडा आप मुझे और ब्रदर को अम्यूजमेंट पार्क नहीं लेके जाते हो। इस पर इचेन बोलता है बेटा मैं जब फ्री हो जाऊंगा तब मैं आपको पार्क लेके जाऊंगा और बहुत सारा टेस्टी खाना भी खिलाऊंगा।
मुन्नू बोलती है ओके डैड। फिर दोनों माँ बेटी सोने के लिए चली जाती हैं।